हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा के व्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भिंडी में तड़का लगा रही हूँ और सुबह के 6:45 हो चुकी हैं। अभी मेरे बच्चे उठने में 15 मिनट है, तो मैं भिंडी में तड़का लगा रही हूँ। भिंडी मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को भी। मेरी बड़ी डॉटर खा लेती है भिंडी। और साथ साथ में बच्चों को अभी उठाऊंगी और फिर उन्हें नहला धुला के फिर वो रेडी हो जाते हैं और फिर मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। अभी के लिए मैं बस चाय पी के बस अपना खाना वाना का कर रही हूँ कि खाना बन जाए। तो बहुत सारे काम हो चुके होते हैं और आपको जैसा पता ही है कि मेरी काम वाली नहीं आ रही आजकल, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और मैं अभी साथ साथ इसके फ्रूट्स भी कट करूँगी। वो भी सारे साथ में काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं ना बहुत ही सिंपल भिंडी बनाती हूँ। ऑनियन थोड़े से अनियन पकाती हूँ और साथ ही साथ भिंडी डाल देती हूँ और फिर उसके थोड़े बाद मसाले डालती हूँ। जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, मसाला पहले प्याज पकाते हैं, उसके बाद ही हम मसाले डालते हैं, फिर बाद में भिंडी डालते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो अब मैं फ्रूट्स कटिंग की तैयारी करूँगी और फ्रूट्स कट करके रखूँगी। और मैं अपने हस्बैंड के लिए थोड़े से सैलड कुकम्बर वगैरह काट के रख लेती हूँ, ताकि बाद में मेरे पास टाइम हो नहीं हो, कट जाए या नहीं कटे तो फिर देखना पड़ता है। बच्चों के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें, जैसा आपको पता ही है। और सुबह सुबह अभी मेरा काम ये है कि मैं अभी साथ साथ पानी भी दे रही हूँ। जब तक भिंडी थोड़ी सी सिक रही है तब तक मैं पानी दूँगी और अपने कपड़े धोने वाले वॉशिंग मशीन में डाल के उसकी तैयारी करूँगी। अपना पूजा का जो भी हमारे संज रहते हैं उनको वॉश करूँगी। वो भी मेरा एक काम क्लियर हो जाता है सुबह सुबह, जब तक बच्चे नहीं उठे होते हैं। और मैं पूजा घर को साफ़ करके, अभी जब तक भिंडी नहीं होती तब तक मैं पूजा घर को साफ़ करके उसको भी क्लीन कर लूँगी कि मैं वापस आ गई हूँ। और अब मैं अपना फ्रूट्स कटिंग का काम स्टार्ट करूँगी। अभी तक मैंने अपना सारा काम क्लियर कर लिया है। अब मैं अपने बॉक्सेस में इनको काट के रखती हूँ, ताकि जब भी टाइम लगे हम खा सकें ईज़िली। और अभी मैं इसके बाद फिर अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी। चाय पीने के बाद ही वो उठते हैं, तो अभी मैं फ्रूट कट कर रही हूँ। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज मैंने अपनी वार्डरोब भी ठीक करनी है, उसके लिए मैंने थोड़े ऑर्गेनाइज़र लाए हैं। और आज मेरे कुछ पार्सल्स वगैरह भी आने हैं, वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ, जो मेरे पार्सल आए हैं। और जो भी मेरी शॉपिंग रहती है ना, उसकी वीडियोस भी मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और जो मेरी डेली रूटीन का जो भी काम होता है वही मैं आपको व्लॉग्स में शूट करके दिखाऊंगी। और व्लॉग ज़्यादा लंबे ना हो वही बेहतर रहता है। व्लॉग अगर लंबा हो जाता है तो लोग बीच में थोड़ा ही देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। मैं वैसा नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बोर करूँ। आप इतने कीमती टाइम मेरे व्लॉग्स देखने के लिए निकालते हो, तो फिर मैं चाहूँगी कि मैं कुछ अच्छा ही, जो भी डेली मेरे पास रहता है काम, उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। और जैसे मेरी छोटी डॉटर है ना, उसके लिए भी मैं कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। वैसे ही एक बात है कि मैं अपनी छोटी डॉटर को ना, मैंने जैसे आप लोग सैरेल है क्या ऐसा कुछ खिलाते होंगे, मैंने उसको कुछ नहीं खिलाया ऐसा। मैंने जो भी घर पे बना होता था, दूध के साथ चपाती मैश करके दे दो, और कच्चे आटे को सेक के वैसा वाला सैरेलैक बनाया। मैंने बाज़ार वाला कोई भी सैरेलैक ख़रीदा नहीं और ना ही उसको खिलाया। जो हम खुद खाते, दालें चावल या जो भी, वो सारा ही मैंने उसको खिलाया है। कोई अलग से स्पेसिफ़िक मैंने उसको कुछ भी आज तक नहीं बनाया। वो अब 1.5 ईयर्स की हो गई है
अभी तक मैंने उसको कुछ ऐसा नहीं खिलाया। इवन मैं उसको, मेरा फीड नहीं हो पाया था तो मैंने उसको काऊ मिल्क देना 1 मंथ से स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ मेरे पास मेरा सी सेक्शन हुआ था और मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा दूध नहीं आ पा रहा था, बहुत कम आ रहा था जिससे उसका पेट नहीं भर पा रहा था। तो मैंने फिर उसको काऊ मिल्क शुरू कर दिया था 1 मंथ तक मैंने उसको नैनो ग्रो ही पिलाया है। उसके बाद मैंने उसका अपना गाय का दूध शुरू कर दिया था। तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है। जैसे यूजुअली डॉक्टर बोलते हैं कि 1 साल तक गाय का दूध नहीं देना, ये हो जाता वो हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपकी गाय घर में है या फिर आपके किसी नोन के घर में गाय है तो गाय का ताज़ा दूध निकाल के ही आप बच्चे को दोगे तो उससे कुछ नहीं होता। उसमें आधी क्वांटिटी पानी होना चाहिए, आधी क्वांटिटी दूध होना चाहिए, तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा, जैसा हम बच्चे को बनाते हैं वैसा ही बच्चा बनता है। तो ज़्यादा अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा डेलिकेट रखोगे तो बच्चा भी डेलिकेट रहेगा, और अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो बच्चा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। और अब मैं अपने इधर उधर के काम कर रही हूँ जो भी मेरे थोड़े बहुत रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मेरा पानी देना भी रहता है, पानी दूंगी अभी मैं, और चाय बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए। तब तक देखती हूँ भिंडी हो गई होगी। भिंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है, वैसे पक जाती है। तो भिंडी अभी हुई नहीं है, भिंडी अभी हो रही है। तो मैं इसको फिर से ढक के रख लूँगी भिंडी होने के लिए। तब तक मैं और काम करूँगी अपने जो भी रहते हैं। बच्चों को उठाना भी है, फिर बच्चों के साथ उनको नहलाना है, धुलाना है। फिर उसके बाद वो बच्चे ब्रेकफास्ट मांगते हैं, और छोटी वाली मेरी अभी दूध पीती है सुबह उठ के, बड़ी वाली ब्रेकफास्ट करेगी। ब्रेकफास्ट में आज भिंडी है, भिंडी की सब्ज़ी और चपाती, और जो बच जाएगा वो शाम के लिए रखा जाएगा। अब मैं नहाने की तैयारी करूँगी, मैं नहाने जा रही हूँ अब। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ, और मेरी बेटी उठ गई है, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद मैं पूजा करूँगी। इसके बाद अब मैं इधर उधर थोड़े बहुत काम देख रही हूँ, और अभी बच्चे खेल रहे हैं तो मैंने अभी सफाई करनी है, क्योंकि आपको पता ही है मेरी काम वाली आ नहीं रही है आजकल, क्योंकि वो छुट्टियों पे गई है। और मेरी बड़ी डॉटर बनाना खा रही है, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और मैं बहुत लेट हूँ सफाई करने के लिए। बच्चों के साथ इतना जल्दी टाइम स्पेंड होता है कि कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ टाइम जा रहा है। और अब मैं अपनी सफाई करने लगूँगी। झाड़ू ले चुकी हूँ मैं, झाड़ू लगाऊंगी। बालकनी में इतना कचरा आता है आजकल, हवाएं इतनी ज़्यादा चलती है और थोड़ी बहुत बूंदें भी गिर जाती है बारिश की, जिससे बहुत बालकनी बहुत ही गंदी हो जाती है। तो झाड़ू लगा रही हूँ मैं। झाड़ू के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, डस्टिंग करूँगी। इतना ही काम में 2 घंटे तो ऐसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कहाँ चले गया टाइम। और बच्चों के साथ वैसे ही टाइम का पता नहीं लगता है। तो जब मैं सफाई करके फ्री हो जाती हूँ तो मेरे बच्चों को होता है कि मम्मा आप में हमारे साथ खेलो, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर हम दोनों मिलके टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ। और जब वो आते हैं तो दूध वगैरह भी लाते हैं, और उसके बाद ही मैं लंच बनाती हूँ। आज मैं लंच में मिक्स दाल बनाऊँगी। दाल बॉयल हो चुकी है और अब मैं उसमें तड़का ही लगाऊंगी। तब तक झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी मेरा काम रहता है वो सारे फिनिश करके उसके बाद मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, और दाल फटाफट रेडी हो जाती है वो वाली, क्योंकि वो सिंपल सी दाल होती है। और साथ साथ मैं दूध भी बॉईल करती हूँ जब दाल बनाती हूँ। देखिए दाल में आज मैंने मिक्स दाल बनाई जैसा मैंने बताया था आपको, और साथ में दूध भी उबल रहा है। ये बहुत टेस्टी ईजीएस्ट दाल बोल सकते हैं। जैसे हम मलका मसूर की दाल बनाते हैं ना, वैसी ईजीएस्ट दाल है ये, कि फटाफट कोई आ रहा है या कुछ भी है तो सिंपल सी दाल खानी है तो सिंपल दाल बना सकते हो आप। और साथ में दूध भी बॉईल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में दूध लाते हैं तो दूध फटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो फिर मैं आते ही सबसे पहले दूध को बॉईल करती हूँ ताकि वो फटे ना।
और मैं इसके बाद कपड़े वॉश करने के लिए डालूँगी। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं। अभी 1 घंटा लगाएगी वॉश करने के लिए। फुली ऑटोमेटिक में 1 घंटा लग जाता है। और फिर मैं कपड़े डालूँगी और इतनी गर्मी होती है कि कपड़े डालने का भी मन नहीं करता। और मैं आपको आज बताऊँगी कि मैंने कुछ मंगाया है मीशो से नहीं, सॉरी, अमेज़न से। मैंने एक स्लीपर्स मंगाई है, देखना कैसी सी लग रही है वो। और मेरा जो भी काम हो चुका है और अब दूध बॉईल होने वाला है। बॉईल हो के अब मैं ऑफ़ कर लूँगी गैस को और उसके बाद मैं दिखाऊँगी कि मेरा कौन सा पार्सल आया है आज और क्या मंगवाया है मैंने पार्सल में। मैंने वैसे स्लीपर्स मंगवाई है, मोची की स्लीपर है। बहुत ही सुंदर स्लीपर, सुंदर सी स्लीपर आई है। पतले पतले पाँव के लिए बहुत सुंदर है ये और बहुत सुंदर लगती है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये स्लीपर्स है। अगर आप लोगों को भी मंगवानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और ये बहुत अच्छी स्लीपर है, कंफर्टेबल कुशन वाली स्लीपर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। और बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर किसी को ज़्यादा हील्स पहनने का मन नहीं होता है वो ये वाली स्लीपर्स ज़रूर बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस देखते हो और इतना प्रीशियस टाइम मुझे देते हो। और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक